वंदे मातरम। मैं सतीश शर्मा, टॉप न्यूज़ यूट्यूब चैनल और आप लोगों के लिए बड़े अपडेट लेकर हम जुड़ते हैं। हिंदुस्तान में सबसे बड़ी प्रेस्टिजियस परीक्षाएं मानी जाती हैं आईएएस की परीक्षाएं, और आईएएस परीक्षा की तैयारी कर रहे 3 लोगों की मौत हुई है। उसके लिए जिम्मेवार कौन है, इस पर चर्चा करने के लिए हम आपके साथ जुड़े हैं। दिल्ली में एक सर्कल है, आईएएस स्टडी सर्कल, रॉज आईएएस स्टडी सर्कल, और उसमें जो हादसा हुआ है 3 लोगों की वहाँ पर मृत्यु हुई है। आप लोगों ने ये खबर पढ़ी होगी, सुनी होगी। इसमें तान्या सोनी, श्रेया और नेविन डलविन, 3 लोगों की मृत्यु हुई है। जहाँ तक नेविन डलविन की बात है, वो जेएनयू का पीएचडी का छात्र था और आईएएस रॉ जो कोचिंग सेंटर है वहाँ पर तैयारी कर रहा था परीक्षा की। तान्या सोनी और श्रेया भी वहाँ तैयारी कर रही थी। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि जिस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए वो दिल्ली में, तेलंगाना से दिल्ली में आए हैं या अपने राज्यों से दिल्ली में पहुँचे हैं, उन राज्यों से पहुंचकर दिल्ली में एक बेसमेंट में उनकी डूबने के कारण जो है वो मौत भी हो जाएगी। ये बड़ा गंभीर प्रश्न है। और ये जो इंडस्ट्री है, जिसको आप कमर्शियल इंडस्ट्री तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन कोचिंग जो इंडस्ट्री है उसमें केंद्र सरकार को 5,517 करोड़ रुपए का टैक्स जो है वो मिलता है। बड़ा रेवेन्यू है 5,517 करोड़ का। ये जानकारी जो है वो जो हमारे मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, उनके माध्यम से जो है वो रखी गई थी लोकसभा में। और ये घटना इतनी दुखद है, इसके बारे में हम आपसे शेयर भी करना चाहेंगे। इसमें जो है वो कमेटी बना दी गई है, 5 सदस्यों की वो कमेटी बनी है। जैसे जैसे जानकारियाँ आती जाएंगी हम आपके साथ साझा भी करते जाएंगे। 5 सदस्यों की कमेटी बनाई गई है जो इसकी पूरी जांच कर रही है। जांच रिपोर्ट जो है वो सौंपी जाएगी। ये भी फैसला लिया गया है कि जिन 3 लोगों की मृत्यु हुई है उनके परिवारों को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा भी दिया जाएगा। लेकिन वहाँ पर युवाओं में आक्रोश ज़्यादा है, हड़ताल पर वो लोग जा रहे हैं। और इस पूरे मामले में ये मामला घटित ही नहीं होता अगर केंद्र की सरकार और दिल्ली की सरकार जो है वो सचेत होती। किशोर सिंह कुशवाहा जो हैं वो एक स्टूडेंट हैं, दिल्ली में कोचिंग ही ले रहे हैं। उनका कहना ये है कि उन्होंने 26 जून 2024 को जो एक पोर्टल है, गवर्नमेंट का जो पोर्टल रहता है, उस पर शिकायत की थी कि आईएएस रॉ जो सर्कल है, स्टडी सर्कल है, वहाँ पर बेसमेंट में जो है वो बच्चों के लिए लाइब्रेरी बनाई गई है, बच्चों के टेस्ट भी वहाँ पर लिए जाते हैं। तो इस पर जो है वो कड़ा संज्ञान जो है वो लिया जाना चाहिए। अगर दिल्ली की सरकार सचेत होती, अगर केंद्र की सरकार सचेत होती तो शायद ये हादसा नहीं होता। अब लकीर को पीटने वाली बात है, लोग लकीर पीट रहे हैं और ये जो मौतें हुई हैं ये दुखद है, भयावह है। और जिन परिवारों के बच्चों ने जो है वो अपनी जानें गंवाई हैं, उस पर जो है वो चिंतन मनन करने की ज़रूरत है। और ऐसी एक पॉलिसी बननी चाहिए, ऐसा एक दस्तावेज बनाया जाना चाहिए कि कोई भी जो कोचिंग संस्थान है, अगर वो कोचिंग देना चाहता है तो उसमें जो है वो जो उसकी स्ट्रेंथ है उसके हिसाब से उसके पास अकोमोडेशन भी होनी चाहिए। अगर अकोमोडेशन नहीं है तो तुरंत प्रभाव से ऐसे सेंटर्स को जो है वो बंद किए जाना चाहिए। इसकी प्रॉपर जो है वो इंक्वायरी की जानी चाहिए। लेकिन ये सारा जो है वो अभी भविष्य के गर्भ में है। इस घटना के बाद हो सकता है कुछ दिनों के बाद हम भी खामोश हो जाएं,
जो लोग इस खबर को सुनेंगे वो भी खामोश हो जाएं। लेकिन जिन परिवारों ने अपने बच्चे खोए हैं, जिन परिवारों के होनहार बच्चे खोए हैं, जिन बेटियों ने सपने देखे थे, तान्या, सोनी और श्रेया, इनके जो परिवार थे, इन्होंने इन्हें जो है वो किस हालात में वहाँ पर पढ़ने के लिए दिल्ली में भेजा था, और नेविन डलविन वहाँ पर जेएनयू में आज एडमिशन लेना ही कितना मुश्किल होता है। वो तो वहाँ से पीएचडी कर रहा था, अपनी पढ़ाई की अंतिम स्टेज पर था वो। इसके बाद शायद ज़िंदगी तो चली रहती है, लेकिन एकेडमिक जो पढ़ाई है वो समाप्त हो जाती है। तो उस अंतिम स्टेज तक वो युवा पहुंचा, आईएएस बनने का सपना उसका था। लेकिन इससे पहले ही जो है, मैं तो ये कहूँगा कि आईएएस स्टडी सर्कल की जो मैनेजमेंट है, उसकी कोताही का, उसकी गलती का परिणाम जो है वो इन युवाओं को भुगतना पड़ा है। और केंद्र सरकार को इस पर कड़ा संज्ञान लेना चाहिए। दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जानी चाहिए, ताकि भविष्य में जो है वो इस प्रकार की घटनाओं की देश में पुनरावृत्ति ना हो। विभिन्न राज्यों के लिए कमेटियां बनाई जानी चाहिए। जो कोचिंग संस्थान चलाए जाते हैं, वहाँ पर जो है वो पूरा व्यवस्थाओं का जो है वो हवाला दिया जाता है, पूरी चेकिंग कर कर जो है वो पर उनको परमिट किए जाना चाहिए क्लासेस चलाने के लिए। लेकिन ये हिंदुस्तान है, हम कब सुधरेंगे, शायद भगवान ही मालिक है। इस वीडियो को बनाने का हमारा मकसद कोई सनसनी फैलाना नहीं है। इस वीडियो को बनाने का हमारा मकसद है जागरूकता, कि लोगों में जागरूकता होनी चाहिए। पेरेंट्स को भी चाहिए, जहाँ पर हम अपने बच्चों को भेज रहे हैं वहाँ का माहौल क्या है। जो सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा है आईएएस की परीक्षा, उस परीक्षा की जो हज़ारों बच्चे तैयारी करते हैं, उस बेसमेंट में जो है वो बताया गया है 30 लोग थे, 30 में से 27 बाहर आ जाते हैं, लेकिन 3 की मौत हो जाती है। तो इस पर जो है वो अंकुश भी लगना चाहिए, और ये घटनाएं, इन घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। लोगों को भी जो है वो इसमें आगे आना चाहिए। सरकारों का ही दायित्व नहीं है, समाज भी जो है वो इसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है। टॉप न्यूज़ के लिए मैं आपका होस्ट सतीश शर्मा, आप लोगों के लिए बड़ी खबरें हम लेकर जुड़ते हैं। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर भी @सतीश शर्मा हिमाचल पर जाकर जो है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और एक्सक्लूसिव वीडियो जो आपको जो है वो हमारे यूट्यूब चैनल पर ही मिलेंगे, उसको जो है वो आप ज़रूर देखिए, फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिए। धन्यवाद। मैं आपका होस्ट सतीश शर्मा। जय श्री राम।